मैपल स्ट्रीट का एक राज था। ये एक शांत शहर के किनारे पर था, जहां रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। फुसफुसाहटों और परछाइयों में डूबा हुआ ये जगह एक रहस्य से भरी हुई थी। लोग उस स्ट्रीट के आखिर में एक पुराने पब्लिक फोन के बारे में बात करते थे। कहते थे ये फोन किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है। कहते थे ये आधी रात को बजता है, मुर्दों से सीधे जुड़ने के लिए। कुछ ने इसे सुना था, कुछ ने नहीं। ज्यादातर लोग इसे एक डरावनी कहानी मानते थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। कोई भी इस फोन के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सारा हमेशा से संशयवादी रही थी। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो अंधविश्वास पर हंसती थी, तर्क और वजह पर यकीन करती थी। उसके लिए ये सब बस कहानियां थी। भूत प्रेत कैंप, फायर की कहानियों के लिए थे, असल जिंदगी के लिए नहीं। सारा ने हमेशा सोचा कि ये सब बस लोगों की कल्पना है। फिर भी मैपल स्ट्रीट के पब्लिक फोन की कहानी ने उसकी उत्सुकता को जगाया। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। ये तो बस एक पुराना फोन है, उसने बड़बड़ाते हुए उस घिसे पिटे फोन को देखा। पेंट उतर गया था और धूल की एक मोटी परत उस पर जमी हुई थी। रिसीवर उम्र के साथ पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सालों से इसे छुआ भी नहीं हो। एक ठंडी हवा से बूथ हिल गया, जिससे वो थोड़ा हिल गया। बूथ की खिड़कियां भी चरमरा रही थी। सारा कांप उठी। उसने अपनी जैकेट को और कस के पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके दोस्तों ने उसे आधी रात को कॉल का जवाब देने की हिम्मत दी थी। वे सब उसके चारों ओर खड़े थे, उसे उकसाते हुए। वे जानते थे कि वो यकीन नहीं करती, और यही बात उन्हें और भी मजेदार लग रही थी। उसका हमेशा से अलौकिक बातों को झुठलाने का तरीका। उसने हमेशा इन बातों को बकवास समझा था। हमें गलत साबित करके दिखाओ। उन्होंने चुनौती दी थी और सारा को अब इसे स्वीकार करना ही था। उनकी आवाजों में डर और उत्साह का मिश्रण था। वे सब इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे घड़ी आधी रात के करीब आती गई, सारा के पेट में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उसकी अपनी तेज होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पब्लिक फोन उसके सामने खड़ा था, चांदनी रात में एक काला साया। दूर घंटा घर से 12 बार घंटी बजी तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। और फिर सन्नाटा। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। सारा जाने के लिए मूडी ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। रात के सन्नाटे में आवाज बहुत तेज थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने सन्नाटे को चीर दिया हो। ये एक कर्कश धातु जैसी आवाज थी, जैसे जेल का दरवाजा बंद हो रहा हो। इस आवाज ने सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया। सारा जम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। हिम्मत करना एक मजाक था, उसकी बहादुरी की परीक्षा थी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। लेकिन अब डर ने उसकी हंसी को दबा दिया था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। धीरे धीरे हिचकिचाते हुए उसने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, ठंडे गीले प्लास्टिक को छू रही थीं। ऐसा लगा जैसे रिसीवर में भी कोई डर छुपा हो। एक गहरी सांस लेते हुए उसने रिसीवर अपने कान से लगाया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। हेलो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज पतली और कंपायमान थी। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। एक कर्कश आवाज, फिर सन्नाटा। जैसे ही वो फोन रखने वाली थी, एक आवाज लाइन से फुसफुसाई। ये धीमी, कर्कश थी, लेकिन पहचानने योग्य थी। सारा, आवाज आई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या तुम हो? ये हो ही नहीं सकता। उसका भाई टॉम 1 साल पहले मर गया था। फिर भी आवाज बिल्कुल उसकी थी। टॉम? उसने सांस ली। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये कैसे मुमकिन है? आवाज हंसी, एक सूखी खड़खड़ाहट की आवाज। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती छोटी बहना? इसने कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लाइन कट गई। सारा पीछे हट गई। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। वह आगे पीछे झूलता रहा।
उसके विवेक के आखिरी पलों की गिनती करता हुआ एक पेंडुलम। तभी उसने उसे सुना, एक फुसफुसाहट उसके कान के पास। वो अकेला इंतजार नहीं कर रहा है। आवाज आई। सारा घूम गई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ परछाइयां थीं जो लंबी करीब होती जा रही थीं।